जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, कल भगवान के जन्म की कथा सुनाएंगे और ये कथा केवल यही नहीं देख रहे, हमारे पास फोन मॉरिशस से आया और उन्होंने कहा कि हम लोगों के बारे में भी तो कुछ बोलिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि अगर टेलीविजन उपलब्ध नहीं तो मोबाइल पे देख रहे हैं सारे लोग वहां और सभी जगह देख रहे हैं। ईश्वर की कृपा होती है तो सत्संग का अवसर मिलता है। बार बार हमने संकल्प किया कि प्रभु प्रसन्न हो जाए तो जीव को क्या देते हैं। मंजिल जिस साधन से मिल जाए वो प्रदान कराते हैं और संसार में जीवन मुक्ति के लिए मूल आधार सत्संग ही है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व कुसंग और सत्संग का ही परिणाम है। जो हम सोचते हैं वही करते हैं। चिंतन से चरित्र और व्यवहार बनता है और चिंतन का आधार संग है, वो कुसंग हो या सत्संग हो। इसलिए बार बार ईश्वर ने जोर दिया कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कि एक घड़ी हो आधी घड़ी हो, आधी में भी आधी हो जाए, क्योंकि मति से गति होती है। ईश्वर ने तो धरती पे जीव को भेज दिया, छूट दे दी मनुष्य को कि अब अपने हिसाब से कर लो, संभाल लो। हम जैसा सोचेंगे कर्म वैसा ही होगा और सोच बदलने के लिए सत्संग औषधि है, दवाई है जीवन बदलने के लिए। कल भगवान की कथा, आज देवानंद त्रिपाठी जी भी है और रुपेंद्र राय जी भी है, राज त्रिपाठी जी भी आई हुए हैं। भगवान की जन्म की कथा सुनाई गई कल। अयोध्या में उत्सव मनाया गया, लोग नाचने लगे, गाने लगे, बधाई बजने लगी और आनंद इतना आया कि सब खो गए उसमें। गोस्वामी जी ने उस अवसर का वर्णन किया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा, एक दिन महीने के बराबर हो गया। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि। सूर्य भगवान चले और अयोध्या में आकर रथ सहित रुक गए। अगर बौद्धिक दृष्टि से इस पे विचार करें तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं लगाते। फिर सूर्य आकर कैसे रुक गए। एक महीने तक उजाला ही रहा, रात हुई ही नहीं, तो लगता है अतिशयोक्ति है। कभी ऐसा जमाना रहा होगा जब न समझ में आए कि पृथ्वी चलती है, चक्कर लगाती है, सूर्य का सूर्य नहीं, तब तो ये बात समझ में आ जाती है। फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा। उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी। उनके कहने का तात्पर्य ये है यहाँ कि संसार में घड़ियां दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी घड़ी? टाइटन की, अजंता की, एचएमटी की। आप कहेंगे बहुत सारी घड़ी, आप तो दो ही बता रहे हैं। दो
दो ही घड़ी होती है, सुख की घड़ी और दुख की घड़ी। सेकंड, मिनट, घंटे हमने बनाए हैं। हमने समय अवधि को मापने के लिए ये सब पैमाने बनाए हैं, परंतु जीवन के समय का मापन सुख और दुख की घड़ियों में ही होता है। आप विचार करना कि जब आप सुखद घड़ी में होते हैं, उत्सव है, आनंद है, विवाह हो रहा है, कहीं फंक्शन में गए हैं, समय का पता नहीं लगता। जब लौटना होता है तो ऐसा एहसास होता, अभी तो आए थे, अभी ही जाना पड़ेगा। 3-4 दिन शादी के घर में जाए और लौटते समय लगता अभी तो आए थे। कथा सत्संग में बैठे 5 दिन आज गुजर जाएगा, लगता है अभी तो शुरू हुआ था। समय उत्सव के समय पे बहुत छोटा हो जाता है और दुख के घड़ी में बहुत बड़ा हो जाता है। आप रेलवे स्टेशन पे किसी प्रियजन का इंतजार कर रहे हो, कोई प्रेमी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई आने वाला हो, और 5 मिनट घड़ी में गुजरे, लगता अभी तक नहीं आए। कितना समय निकल गया, घंटों गुजर गए, अभी तक नहीं आए। देखा तो अभी 10 मिनट ही हुआ। तो इतना ख्याल रखना कि जितने समय का एहसास हम करते हैं, जीवन से उतना ही समय निकाला जाता है। ठीक से समझ लीजिए, थोड़ा कठिन जैसा है, लेकिन कठिन है भी नहीं। वास्तव में थियरी ऑफ रिलेटिविटी की है, ये आइंस्टीन की थ्योरी पे आधारित है कि जितना समय हम अनुभव करते हैं, उतना ही हमारे जीवन से निकाला जाता है। एक ज्योतिषी ने आपको बताया कि 80 वर्ष तक की आपकी उम्र है और आप 50 साल में मर गए, तो ज्योतिषी झूठा है? नहीं, ज्योतिषी झूठा नहीं है। आपने 50 साल में इतने तनाव झेले कि 5 मिनट में 1 दिन गुजारा। जितना एहसास करते हैं कि इतना समय निकल गया, उतना निकाल लिया जाए। घड़ी के कांटे उतने ही चलते हैं, लेकिन जीवन से समय उतना निकाल लिया जाता है। अगर किसी ज्योतिषी ने कहा आप 50 वर्ष जिएंगे और अगर आप 100 साल जीते हैं, तो क्या ज्योतिषी गलत कह रहा है? निश्चित ही आपने आनंद में जीवन बिताया है, आप आनंदित रहे हैं और मास दिवस को भी 1 दिवस बना दिया है। महीना गुजर गया, लगा सारा खेल एहसास का है, सारा खेल अनुभूति का है। लगा कि 1 ही दिन गुजरा, रात भी हुई, दिन भी हुआ, सोए भी, उठे भी, लेकिन मन में एहसास हुआ अभी 1 ही दिन तो गुजरा है। तो आपके जीवन से सिर्फ 1 दिन ही गुजरा। जो समाधि में गए हुए लोग हैं, जो ध्यान करने वाले हैं, उनके शरीर पे उम्र का असर क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्यान के क्षण में टाइम और स्पेस से बाहर हो जाते हैं। तो रोज 1 घंटे अगर ध्यान किया तो 1 घंटे जीवन बचा लिया, 1 घंटे उम्र बढ़ा ली अपनी। 1 घंटे के लिए अगर टाइम और स्पेस से बाहर जाते हैं तो उम्र उतना आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक यही घटना अयोध्या में हुई। इतने आनंद में सब आ गए कि महीना गुजर गया, रात भी होती थी, सोते भी थे, जागते भी थे, लेकिन एहसास इतना ही था कि अभी 1 ही दिन गुजरा है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, मास दिवस कर दिवस बा मरम न जानई कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। और कहते हैं कि एक शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं, और मूल सूत्रधार उधर कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, देवी एक और मैं अपनी चोरी आपको बताता हूं, क्योंकि मैं भी तो था वहां अयोध्या में उस दिन। और वो एक कहानी चोरी, और एक कहानी चोरी, सुनो गिरिजा दृढ़ मति तोरी,
को मनुज रूप जा नहीं को और चोरी और हे देवी, मैं अपनी एक और चोरी आपको बता रहा हूं। सुनो गिरिजा, दृढ़ मति तोरी। हे गिरिजा, हे भवानी, आपकी मति दृढ़ है। आप सुनिए, उस भगवान के अवतरण के उत्सव के क्षण में मैं भी वहां था। अकेले नहीं, काक भुसुंडी संग हम दो, मैं और काक भुसुंडी दोनों वहां थे। मनुष्य रूप में होने के कारण कोई हमें पहचान नहीं पाया। बड़ी अद्भुत कथा है। कृष्ण जन्म में भी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ गए मिले। यहाँ इतना ही है कि मनुष्य रूप में हम थे, हमें वो लोग पहचान नहीं पाए। हमने भी दर्शन किया। समय गुजरता रहा और भगवान थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तो संस्कारों का समय आया। नामकरण का अवसर आया। नामकरण का अवसर जानी, नामकरण का अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण करी पूजा भूपति यश भागा, करी पूजा भूपति यश भागा। धरिए नाम जमुनि गुनि राखा, धरिए नाम जमुनि गुनि राखा। धरिए नाम जमुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहबा सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहबा सुमति अनुरूपा। इधर बैठिए राय जी, रजन बैठिए। प्रभुनाथ जी राय जी आए हैं, आइए बैठिए। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण एक संस्कार है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात, क्योंकि ये कथा संस्कृति समझाई जा रही है। जो चीजें हमारे बच्चे या पीढ़ियां नहीं समझ पा रही है, लोगों को लगता है कि रामायण राम जी की जीवनी है ऐसे ही कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए और वन में गए, सीता जी का हरण हुआ, रावण से लड़ाई हुई, लौट के आ गया। पूरा जीवन का दर्शन इसमें है। नामकरण संस्कार की बारी आई तो पहले ये समझ ले कि संस्कार है क्या। जीवन एक अज्ञात यात्रा है, किसी को मालूम नहीं कि पहुंचना कहां है। जो बड़े बड़े दार्शनिक ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, उनके मुंह से सुनते हैं कि मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है। आम आदमी को मालूम क्या कि होता क्या है।
नहीं जानता कोई हम इस धरती पे क्यों आए हैं, कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, करना क्या है, बस जिए चले जा रहे हैं एक अनजान यात्रा में और बहुत तेजी से चले जा रहे हैं। बड़ी थकान है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऋषियों ने देखा कि इस अनजान सफर में जिस प्रकार परिवहन विभाग, सड़क विभाग हर चौराहे पे जहां मुड़ने में भटकने की गुंजाइश हो बोर्ड लगा देता है, दिल्ली इतने किलोमीटर इधर, आगरा इधर, लखनऊ इधर, ताकि अनजान चालक भी आसानी से वो गाड़ी लेके चला जाए। जीवन के राह में इतने भटकाव है, इतने मोड़ है, न जाने कब जीव किधर भटक जाए। लगता है सबको कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, सबको लग रहा है, लेकिन जा कहां रहे हैं वहीं में भटक रहे हैं। अगर जीपीएस न हो, बोर्ड न लगा हो, आदमी पहले कभी उस मार्ग से न गया हो और भेज दीजिए कि जाइए आगरा, कहीं से कहीं घूम के वो इधर गोरखपुर चला जाएगा, कोई सीतापुर चला जाएगा, कोई बनारस चला जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए बोर्ड लगे रहते हैं। तो ऋषियों ने कहा 16 ऐसे नाजुक मोड़ हैं जीवन में, जहां अगर नहीं सावधानी की गई तो जीव भटक जाएगा। इसलिए कहा 16 संस्कार। ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। और आज चिन्ह पूजा के रूप में उन संस्कारों को, कुछ संस्कारों को हम करते हैं। स्वरूप भी बदल गया। पश्चिम जगत के लोग उन्हीं संस्कारों को दूसरे रूपों में अभी कर रहे हैं, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। अब ये समझें कि संस्कार क्या है। मोड़ तो है, 16 बता दिए। रियल मीनिंग संस्कार का क्या है? पश्चिमी मनोवैज्ञानिक और भारतीय मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि फर्स्ट रिपीटेशन देन हैबिट, इट्स कॉल्ड संस्कार। जिन चीजों को हम रिपीट करते हैं, जिन चीजों को बार बार देखते हैं, जिन घटनाओं को, जिन चीजों को बार बार सुनते हैं, जिसको हम बार बार बोलते हैं, वो हमारे अभ्यास में आ जाता है, ये हैबिट बन जाता है। और आदमी का व्यक्तित्व तो कुछ नहीं, हैबिट का गुलाम है, आदतों का गुलाम है आदमी। जैसी किसी को महापुरुष बनना हो तो कोई बहुत पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ महापुरुषों की जीवनी पढ़कर देखिए, कुछ अच्छी आदतें हैं, उनका अभ्यास कर लीजिए। आप एक न एक दिन वो आदत ही आपको महानता के शिखर तक ले जाएगी। वो आदत खींच के ले जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि कुछ न कुछ ऐसा आपके अंदर है जो उनमें नहीं था, जो गड़बड़ है, जिसके कारण पीछे जा रहे हैं। आदत बहुत अच्छी चीज है और बहुत बुरी चीज है। अगर अच्छी आदतें लग गई तो आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे। और विज्ञान तो ये कहता है 21 डेज और 30 डेज, 21 दिन या 30 दिन एक अभ्यास करिए, वो आपका हो जाएगा। लोग कहते हैं सुबह देर से उठने की आदत है, ये क्यों नहीं कहते कि जल्दी उठने की आदत है? पलट दे दिया, आदत ही तो है। आदत को बदलना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी फिसल जाएगी हाथ से, और आखिरी में पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहता। एक राजा गए कहीं वेश बदल के नगर निरीक्षण करने, मछुआरे के यहां ठहर गए। रात में ठहरे, मछुआरे ने बड़ी सेवा की। सुबह उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं और आप कभी मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, मेरे यहां भी आइए मछुआरे जी। मछुआरा एक दिन राजा के यहां आया, सारी सुविधाएं दे दी गई, इंतजाम कर दिया गया और नौकर चाकर लगा दिए गए कि अतिथि को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अर्धरात्रि में दासी आती है, राजन अतिथि को कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? नींद नहीं आ रही। राजा ने कहा सड़ी हुई मछली की दुर्गंध वाली टोकरी ले जाके उसके सिराने रख दो, अभी नींद आ जाएगी। जैसे ही वो टोकरी रखी, उनको नींद आ गई। लोगों ने अगले दिन दरबार में पूछा, राजन ये कौन सा फार्मूला था? बोले उसका अभ्यास मछलियों के बीच में रहने का है, और यहाँ इत्र और गुलाल की खुशबू है, वो सो ही नहीं पाएगा। आदत। आप में से बहुत लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी पुष्पक,
मुंह उसमें साउंड ही नहीं है। तो एक किसी स्लम का आदमी, उसको लॉटरी लग जाती है 5 स्टार होटल में 3 दिन रहने का। जब पहले दिन वो 5 स्टार होटल में जाता है तो सो ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी आदत थी पानी भरना, बाल्टी की आवाज, लोगों की गाली गलौज, हॉर्न, घंटी, आइसक्रीम बेचने वाला, सब्जी वाला चिल्ला रहा, कूड़े वाला चिल्ला रहा, ये आवाज आए तो उसको आराम मिलता था। अगले दिन उपाय किया उसने, गया टेप रिकॉर्डर ली, मोहल्ले में लगा दिया, 4 घंटे रिकॉर्ड किया, ले जाके 5 स्टार में सो गया। ये आदत है। एक के पास माता जी गई, बाबा मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, कोई ऐसा जंतर दीजिए कि शराब पीना छूट जाए। उन्होंने कहा बेटी मना तो नहीं करती हो? बोले मना तो करती हो, 1 हफ्ते के लिए मना करना बंद कर दो। बोले इतना तो हो जाएगा। गई, 1 दिन रोका, दूसरे दिन रोका, और पति आए, उसे लगता कि पूरे घर वालों ने साजिश की है मेरे खिलाफ, कोई रोक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसे भी आदत हो गई थी रुकवाने की। 3-4 दिन तक किसी ने नहीं रोका तो उसने तोड़फोड़ शुरू किया। पत्नी ने बोल दिया कि अगर शराब पी के आओगे तो टांग तोड़ दूंगी। 1 हफ्ते बाद महिला गई बाबा के पास, बाबा आपका फार्मूला काम नहीं किया। नहीं छोड़ा उसने, कहीं तूने मना तो नहीं कर दिया? बोले हाँ मेरा मन माना नहीं। तो बाबा कहने लगे कि मना करने की आदत 7 दिन के लिए तुम नहीं छोड़ सकती, तो पीने की आदत इतनी जल्दी कैसे छोड़ देगा? अब ये समझ लेना कि हम पीने के हिमायती नहीं है, सिर्फ संकेत किया जा रहा है कि ये अभ्यास है। अभ्यास को उल्टा अभ्यास करके ही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि संसार में न कुछ छूटता है न पकड़ता है। छोटी छोटी आदतें ऐसे आती हैं, किसी ने लिखा कि वहां से फिसले तो यहां आ पहुंचे, वहां से फिसले तो यहां आ पहुंचे, मालूम नहीं था इतनी ढलान है। हमने तो सोचा था एक बुरी आदत है, धीरे से छोड़ देंगे, लेकिन इतने हम उसके गुलाम होते चले गए कि गड्ढे में आ गए, पतन के गर्त में गिर गए। अब एक आदमी शराब पीता था, अखबार पढ़ा उसने कि लीवर खराब हो जाता है शराब पीने से। बेटी उसकी थी, बोला बेटी कल से बंद। बेटी खुश हो गई कि अरे वाह, पिताजी ने तो शराब पीना छोड़ दिया। अगले दिन देखा बोतल लेके फिर पी रहे। बोले पापा ये क्या है? आपने कल ही तो कहा था कि आज से बंद। तो बोले बेटी ऐसा है, मैंने कहा था अखबार बंद, जिस अखबार में ऐसी बात लिखी हो कि पीना खराब है वो अखबार बंद। मैंने पीना बंद थोड़े ही कहा था, अखबार बंद वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा। तो बहाने ढूंढ लेते हैं, आदत जैसी होती है। हमने ये भी सुना कि एक दर्जी ने सपना देखा कि मरने के बाद उसके कब्र पे बहुत सारी झंडियां लगी हैं, और झंडियां उन कपड़ों की लगी है जिसकी चोरी की थी, क्योंकि बिना वो तो काट ही लेता था थोड़ा सा। तो माफी मांग रहा है कि अब संकल्प लेता हूं कभी भी कपड़े की चोरी नहीं करूंगा। नींद खुल गई तो उसने अपने जो छोटे टेलर मास्टर थे उनको समझाया कि जब भी मैं कपड़े की चोरी करूं तुम बोल देना उस्ताद झंडी, तो मैं समझ जाऊंगा। जब वो कैंची चलाए तो लड़के बोलते उस्ताद झंडी, तो बोलते अच्छा ठीक है नहीं काटूंगा। एक दिन बहुत सुंदर कपड़ा आया, अब मन उसका ललचाया, उसने कैंची चलाई, लड़के ने कहा उस्ताद झंडी, नहीं माना, काटता ही गया। फिर चिल्लाया उस्ताद झंडी, डांटा उसको, तुम गए थे वहां मेरे कब्र पे, इस कपड़े की झंडी नहीं थी, एक लग ही जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। आदत बहुत बुरी चीज है और आदत बहुत अच्छी चीज है। अगर अच्छी आदतें डाल लीजिए तो स्वर्ग मिल जाएगा, और संस्कार ही आदत है। 16 संस्कारों की परंपरा ऋषियों ने बताई, गर्भधारण से लेके अंत्येष्टि तक। पहले गर्भधारण से पहले संस्कार होता था गर्भधारण संस्कार। ऋषि मुनियों के पास, गुरु के पास जाते थे, मुहूर्त पूछते थे। आप कहेंगे वो विज्ञान आज नहीं है, आज भी है, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि ठीक नहीं है, शास्त्रों में मिल जाएगा। आप कहेंगे किताब हम बता देंगे, और उसका वैज्ञानिक कारण है कि कैसे होगा।
तो गर्भ धारण एक पवित्र पर्व था और गर्भ धारण करने के बाद आवाहन करके किसी को चाहिए पुत्र या पुत्री, अभी तो चाहिए या ना चाहिए, कब जन्म हो जाता है पता ही नहीं, बिना चाहे भी बच्चे होते हैं और जरूरत है तभी उस वैसे आत्मा का आवाहन किया जाता था। लोग कहते आजकल बुद्ध जैसे महावीर जैसे लोग क्यों नहीं होते, वैसी मां भी तो चाहिए, वैसा गर्भ भी तो चाहिए। एरोड्रम तैयार नहीं, हवाई जहाज उतार दीजिए, जहाज में टूट जाइए, कहां उतरी। तो इसमें इसके बाद 3 महीने का अगर गर्भ हो जाए तो पुंसवन संस्कार होता था। आजकल कहते हैं गोद भराई, यह है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार की खूबी क्या है? बड़गद, गिलोय और पीपल, इन 3 औषधि का केवल सुंघवाया जाता था गर्भिणी मां को, और इतना ही एंटीबैक्टीरियल है कि कोई फ्लू और कोई स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया, ये डेंगू कुछ नहीं कर सकता। खिलाने की भी जरूरत नहीं, केवल सुंघवाया जाता था पीस के उसको। बड़गद, पीपल और गिलोय। आपने कभी देखा कि भीमसेन को डीडीटी का टीका लगा? अमिताभ बच्चन गए थे पोलियो को 2 बूंद पिलाने भगवान राम को। ये आज ही क्यों? क्योंकि उस समय गर्भ में ही इतना मजबूत कर दिया जाता था कि फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहती। और घर भर के लोग आश्वासन देते थे कि आने वाला बच्चा तुम्हारी जिम्मेवारी केवल नहीं, हम सब हैं साथ में संभालने के लिए। तो मिलजुल के एक उत्सव मनाते थे, 3 महीने का हो जाए। और एक बात ध्यान रखे, 96 में वाशिंगटन डीसी के एक हॉस्पिटल में हम गए जहां महिला और बच्चा वार्ड था। किसी की पत्नी को बच्चा होने वाला था तो वहां लेके गए आशीर्वाद दिया। वहां जाते ही पूरे छोटे छोटे स्पीकर लगे थे और गायत्री मंत्र बज रहा था। हमने हॉस्पिटल प्रशासन से पूछा कि ये क्या है, क्यों है? तो बोले यहाँ की यूनिवर्सिटी की तरफ से व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनका रिसर्च ये कहता है कि गर्भ में अगर वैदिक मंत्र सुनाया जाए तो बच्चे की बुद्धि बहुत तेज होगी। तो ये बच्चा बड़ा होकर इसी विश्वविद्यालय में जाने वाला है, तो पढ़ाई अभी से शुरू। और अपने यहां भूल गए लोग। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहां सीखा था? मां के गर्भ में सीखा था। सुकरात के पास एक मां गई कि बच्चे का नामांकन कराना है आपके विद्यालय में। तो सुकरात ने कहा कि बच्चा पैदा कब होगा? मां बोली कि 5 साल का हो गया। बोले पढ़ने की उम्र समाप्त, अब सीखने की उम्र बची है। जितना बड़ा दिमाग का चम्मच बनना था बन गया, अब उसी से जितना उठा लो। ये गर्भ पैदा होते ही गर्भ में ही सिखाया जाता है। इंग्लैंड में एक गोरे माता पिता को काला बच्चा पैदा हुआ। बड़ा बवाल हुआ कि दोनों गोरे, बच्चा काला कैसे? मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि निश्चित ही इसके घर में किसी निग्रो की तस्वीर लगी। जाके देखा एक अफ्रीकन का फोटो लगा हुआ था। इसलिए मां के गर्भ में बच्चा है तो मां क्या खा रही है, क्या सोच रही है, क्या देख रही है, क्या सुन रही है, वो सीधे सीधे बच्चे का आप निर्माण कर रही है। कहते हैं कि मुझे मालूम होता कि भोजपुरी वाले लोग तो ऐसे कहते हैं, जनती की ऐसा राक्षस हुई तो सोरिये में नून चटा देती। हर जगह सुनने को मिलता है कि अगर हमें पता होता कि इतना दुष्ट होगा ये, तो बचपन में ही नमक चटा देते। कभी भी अपने बच्चे के लिए ऐसे मत कहिए, नहीं तो श्राप लगता है। आप दुआ मांगती है, प्रार्थना करती है अपने बच्चे के लिए मंदिरों में, और एक बार बोल के खत्म कर देती है सब। ये दुष्ट है, इसको ऐसा हो जाए। अपने बेटे को श्राप। और बनाया किसने उसे? आपने बनाया है। गर्भ में जब था तो धार्मिक कोई पिक्चर देखने के बदले आप तो डिस्को देख रही थी, आप तो फाइटिंग वाली फिल्म देख रही थी। आप ध्यान दीजिए कि पहले के बच्चे गुड्डे गुड़िया से खेलते थे, आज के बच्चे बंदूक से खेलते हैं। उसको किसने सिखाया कि मेरे पापा का बैग है, मैंने? इतना स्वार्थ कैसे आ गया छोटे से बच्चे के अंदर? ये सब माँ ने जो सोचा है वो चला गया। जो खाया है राक्षसी वृत्ति। और आजकल क्या, डॉक्टर ब्रांडी पिलाइए 1 चम्मच,
अरे जीव प्राचीन काल से इतने मजबूत बच्चे होते थे, कोई ब्रांडी पीता था। एक चम्मच ब्रांडी का आप अभ्यास डाल रही हैं और बड़ा होके वही पियक्कड़ बन जाए तो आप कहते हैं कि अरे बिगड़ गया। शुरुआत तो आपने की है, संस्कार में उसमें एक एक चम्मच डाल दिया आपने। इनकी दवाई है, ये तो दवाई खिलाना है, दवाई नहीं है, जहर है उसके लिए, जिंदगी खराब हो जाएगी। जो हम सोचते हैं उस जो मां सोचती है और जो खाती है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब एक घटना याद आ गई, एक बच्चा बीमार पड़ा, बहुत ज्यादा बीमार पड़ा, बड़े बड़े डॉक्टर आए, इलाज किए, ठीक नहीं हुआ। तो मनोवैज्ञानिक बुलाया गया, उसने धीरे से पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो? बोले मैं हीरो बनना चाहता हूँ, शाहरुख खान की तरह। तो डॉक्टर बोला, अरे इतनी सी बात के लिए बीमार हो, दुबले हो रहे हो, इतने सुंदर हो, हीरो जैसे, मेरा तो सारे डायरेक्टर से परिचय है, तुरंत हीरो बनवा दूंगा, स्वास्थ्य ठीक करो पहले, डायरेक्ट कनेक्शन है। अब लड़का ठीक हो गया। अब जैसे वहां से चले, डॉक्टर ने तो ऐसे ही साइकोलॉजिकली उसको ठीक करने के लिए कहा। अब लड़के के पिता कोने में खड़े थे, बोले डॉक्टर साहब बीमारी क्या थी? मेरी भी इच्छा बचपन से यही है कि कुछ फिल्म में बूढ़े का ही रोल मिल जाए। बेटे को तो आप दिलवा ही रहे, कहीं मेरे लिए भी इंतजाम कर देना। तो बाहर जब निकले डॉक्टर तो लोगों ने पूछा कौन सी बीमारी थी? बोले फिल्मेरिया की बीमारी थी। और ये लड़के को नहीं, खानदानी बीमारी बाप को भी है। ये संस्कार है। तो पुंसवन के बाद जब दांत निकलने वाला होता है ना, तो पहली बार अनाज खिलाते हैं। तो मामा जी आते हैं, चांदी के चम्मच से थोड़ा सा खिला देते हैं या जीभ पे कुछ ओम ऐसा लिखवा देते हैं, ऐसी परंपरा है। ये है अन्नप्राशन संस्कार, कि पहली बार अन्न और संस्कार इसे क्यों बनाया? क्योंकि जीव सात्विक प्राणी है, शाकाहारी प्राणी है। उसी दिन से सात्विक अभ्यास दिलवाए गए। और अन्नो वही मनः, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न के स्थूल भाग से शरीर बनता है और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। और इसका असर कैसे कैसे होता है, अन्न कहां से आया है? एक महात्मा एक दिन भिक्षा लेके आए और पका के खाया, और बड़े सिद्ध संत थे। रात में उनको चोरी करने का मन होने लगा। अपने मित्र का कमंडल उठा के ले आए, और सुबह जब नींद खुली तो बोले, अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया? तो सारे संत जानते थे कि तो बड़े सिद्ध संत है, ये जरूर कोई भूल हुई है। तो कुछ बुजुर्ग संतों ने कहा कि भोजन कहां से किया आपने? तो बोले भिक्षा लेके आए थे। तो किसके घर से भिक्षा लिया? चलिए पता किया जाए। पता करने गए, चोर का घर था। बोले चोरी का अन्न खाने से एक दिन में चोरी के विचार आने लगते हैं, तो जो रोज चोरी बेईमानी का खा रहे उनके मति की क्या हालत होगी? कहां से आया और क्या आया? शाकाहारी है या मांसाहारी? हम केवल संकेत कर रहे हैं, आप क्या खाओ ये नहीं कह रहे। आप मांसाहार खाएं न खाएं, जीव जो मनुष्य है वो मूलतः शाकाहारी है। दांत की बनावट और जीव की बनावट गाय, बैल, बकरी, भैंस और आदमी एक जैसी है। शेर, कुत्ते, बिल्ली उनकी अलग है, और पानी पीने का तरीका भी दोनों का अलग है। जितने शाकाहारी है वो घोट घोट के पानी पीते हैं, और जितने मांसाहारी है वो चाट चाट के पानी पीते हैं। कभी भी कुत्ते को दे दीजिए, घोट नहीं पाएगा। बिल्ली को एक कटोरा दूध पीना हो तब भी चाट चाट के पिए। शेर भी चाट चाट के ही पिएगा। और आंतों की बनावट, उनकी आंतें छोटी है कि मांसाहार जाए, पचे ना पचे निकल जाए। और आदमी यदि मांसाहार कर ले तो 24 घंटे 36 घंटे के पहले निकल नहीं सकता। जो मांस खाते होंगे वो अपने सुबह की ढकार को पता कर ले, नहीं उनको पता चल जाएगा कि वो सड़ चुका है। अपने ढकार से खुद को परेशानी शुरू हो गई। तो आप मांसाहार खाएं या शाकाहार, छूट है, हमने नहीं कुछ कहा, सिर्फ बता रहे हैं कि दृष्टि अपनी आप की होनी चाहिए कि क्या खाना, कि आहार का प्रभाव हमारे चिंतन पे होता है। एक और बात समझ लीजिए कि जब
आदमी मरता है तो कहां जाता है? बताना आप लोग। शमशान में कहां जाता है? और यह भी कहा जाता है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि जो मरा है उसकी आत्माएं वहां भटकती है। बकरे और मुर्गे कटते हैं, उनकी आत्माएं कहां जाती है? क्योंकि शरीर जिस शमशान में डाला जाएगा, आत्मा वहां घूमती रहेगी और उस घर में कभी भी शांति वो नहीं रहने देंगी, क्योंकि आपने मेरा जीवन ले लिया तो आपके घर में शांति, लड़ाई ही होगी, टकरार चल, पति पत्नी फाइटिंग करते ही रहेंगे। उस घर में शांति तो रह ही नहीं सकती। तो क्या खाया, कहां का खाया, किसके हाथ का बनाया हुआ खाया? यहां छुआछूत की बात नहीं, सात्विक विचार वाली, केवल विचार की बात है, कोई जाति पाति की बात नहीं। एक बार महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती आर्य समाज के बहुत बड़े संत हुए। संन्यास से पहले गृहस्थी थी, तो उनके पुत्र रणवीर को किसी जमीनी मुकदमे के कारण 10-15 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। तो जेल में बेटे से मिलने स्वामी जी गए, तो बेटे ने कहा, पिताश्री, मैं सपने में ये देखता हूं रोज कि मैं माता जी का गला दबाकर हत्या कर रहा हूं और मैं मां को देवी की तरफ पूजता हूं, और मैं कैसे ऐसा सपना देख सकता हूं? उन्होंने कहा, तुम्हारा खाना कौन बनाता है? पता लगाया, खाना बनाने वाला कैदी अपनी मां की हत्या करके आया था और खाना पकाते समय वही सोच रहा था, आप 7 दिन तक केवल फलाहार करिए और 8वें दिन किसी के घर का भोजन करिए, आप खुद बता सकते हैं कि बनाने वाले ने अभी क्या सोचा है। तुरंत जो चिंतन आपको आएगा वो आपका चिंतन नहीं है, जिसने पकाया है खाना उसका चिंतन है, आप तुरंत पकड़ सकते हैं। इसलिए खाने का बड़ा भारी प्रभाव होता है। सात्विक आहार ले, इसके लिए अन्नप्राशन संस्कार होता था। फिर नाम रखा जाता था, नामकरण संस्कार। अब नाम को, अब भगवान के नामकरण का अवसर आया, उसी का हमने इतना सुना दिया आपको कि नाम की इतनी महिमा है। लोग क्या समझ लेते हैं कि नाम केवल संबोधन के लिए एक साधन है, कि बुलाना है कि देवानंद त्रिपाठी जी आइए इधर। ये देवानंद केवल उनके लिए नाम नहीं, उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। 10 आदमी सोए हुए हों और देवानंद जी भी वहां सोए हुए हों, आप बोलिए रामेश्वर जी, कोई नहीं बोलिए। जैसे देवानंद बोली, कौन है? आत्मा से जुड़ा हुआ। अभी अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, आर्टिफिशियल रीइंकार्नेशन, कृत्रिम अवतरण की प्रक्रिया। यदि लेखक को सुला दिया जाए, सम्मोहित कर दिया जाए और उसको बोला जाए कि तुम शेक्सपियर हो, तो उसके लिखने का स्तर बदल जाता है। आपको हिप्नोटाइज करके पर्सनालिटी पूरी चेंज की जा सकती है। नाम की इतनी भारी महिमा है। हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियों को। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, सन से कछु फिरती बारा। भूल गए थे अपनी शक्तियों को। जामुन जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, हे महावीर, हे बजरंगबली, आप तो कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे ही महिमा बताई कि बोले पर्वत उखाड़ ले आऊं, कि रावण को ही उठा ले आऊं, कि लंका ही उठा के लेके आ जाऊं। आप बताइए, बोले नहीं, सिर्फ पता करना, मिल के आना है। तो नाम की महिमा। और आज नाम को हम समझ नहीं पाते, केवल संबोधन मान लिया, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। अरे नाम कहीं, यहाँ पे तो गोस्वामी जी ने भगवान के नाम के लिए कहा। अगर इसको भौतिक दृष्टि से जरा देखिए तो नाम के लिए तो मर रहे हैं सब। जिस नाम के लिए आप मर रहे हैं कलियुग में, तो नाम की कोई कीमत तो होगी। नाम माँ बाप ने रखा, पछताता बच्चा है। और देहातों में तो और एक बच्चा मर गया तो अगले बच्चे का नाम तो बहारन, कूड़ा कबाड़ा, ये सब रख ही देते कि नजर नहीं लगे। हर 1-2 गांव के बाद एक आध बहारन मिल ही जाएगी। कचड़ा मल, कूड़ा मल, ये सब भी मिल जाएगा। एक जगह हम प्रवचन करने गए कॉलेज में, कबाड़ी इंटर कॉलेज गाजियाबाद के पास में, हापुड़ से आसपास। कबाड़ी ये नाम है। उड़ीसा में एक जगह गए, उनका नाम था, जिनके घर रुक के बेटी खाई पुरोहित। ये कोई नाम है? डीएम साहब का नाम था सीएम मल्होत्रा।
लोग पूछते थे कि डीएम साहब आपका नाम क्या, पूरा बताइए। बोले रहने दीजिए, बता तो दीजिए, कचड़ा मलमल होता, संकोच से बताते नहीं थे। यदि नाम केवल संबोधन के लिए होता तो एबीसीडी रख देते। आज तो कुत्ते बिल्ली के नाम अच्छे हैं। एक घर में गए, कुतिया का नाम था रानी। हमने बोला ये कुतिया को उधर करिए, बोली कुतिया मत बोलिए, नाम है इसका रानी। उनके बेटे का क्या नाम है आपका? तो टिल्लू। जो बेटे बेटी का नाम होना चाहिए वो कुत्ते बिल्ली का होता है, और जो कुत्ते बिल्लियों का होना चाहिए वो बेटे बेटी का नाम होता है। अगर केवल संबोधन है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एबीसीडी में नाम रख लेते, नहीं रखते? रखते हैं या नहीं राजी, आप बताइए। एबीसीडी में नाम बाकी ना रुआ, बताइए बा। कई लोग बोलेंगे कि नहीं है। पी के गिरे, प्रफुल्ल कुमार गिरे। एक आदमी से पूछा कि आपका नाम क्या है? आई एम पांडे। बोले पांडे जी आप पांडे हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? वही तो बोल रहा हूं, आई एम पांडे, इंद्रमणि पांडे। आपका क्या नाम है? ईवा ठाकरे। अरे हम अपना नहीं पूछ रहे, आपका नाम पूछ रहे। वही तो बता रहा हूं, उदय राम ठाकरे। पी के आरके के पास गया है, डीके भी साथ में आएगा, एम के भी वही मिलेगा। ये नाम है बताइए? जो अपना नाम था वो खो गया। तो नाम की बड़ी भारी महिमा है। यदि सार्थक नाम रखे तो उसका प्रभाव होता है। भगवान के चारों भाइयों के नाम रखा जा रहा है। वशिष्ठ मुनि बहुत विचार करके ये नाम रख रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर लोक सुपासी, शिखर सुपासी, जो आनंद सो सुख धाम, राम असनामा, सो सुख धाम, राम असनामा, अखिला लोक के सिंधु है, समुद्र है, सागर है, सुख की राशि है, उनका नाम राम रखा गया। जिनका नाम लेने से आनंद ही आनंद मिले, उनका नाम राम रखा। जो सभी लोगों को विश्राम प्रदान करते हैं। और भरत जी के लिए कहते हैं, विश्व भरण सन कर जोई, विश्व भरण सन कर जोई, ताकर नाम भरत हस होई, ताकर नाम भरत हस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम
प्रकाशा नाम सतुहन वेद प्रकाशा विश्व सनगर जोई विश्व जो विश्व के भरण पोषण करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया, ये भरत रखा गया। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा। कई लोग ये चौपाई को ठीक से समझते नहीं, दुश्मन के नाश के लिए पूरी चौपाई पढ़ते हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और चौपाई कह रही है केवल शत्रुघ्न बोलिए, उसी से नाम हो जाएगा कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है। अब पूरी चौपाई पढ़ रहे, उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तब राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। समस्त शुभ लक्षणों के जो धाम है, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस तरह से नामकरण हुआ चारों भाइयों का। कहते हैं कि एक बार जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तो उनको नहलाकर पल्ले में रखा, टीका कर दिया, सजावट कर दी। एक बार जननियानवारे एक बार जननियानवारे करी सिंगार पालना पौड़ाए करी सिंगार पालना निज कुल ईश देव भगवान निज कुल ईश देव भगवान पूजा है तू की नयासना पूजा है तू की नयासना पूजा है तू की नयासना एक एक बार मैया ने भगवान को स्नान कराया, तैयार किया, काजल लगा दिया, मुकुट पहनाया, पल्ले में लिटा दिया, पूजा के लिए तैयारी की, भोग लगाया और कहीं गई। जब लौटकर आकर देखती है तो भगवान के उस मंदिर में बालक भगवान भोग लगा रहे हैं। दौड़ के आई, पल्ले में देखा तो वहां भी है, फिर दौड़ के गई, फिर देखा वहां भी है। अब तो बेचैनी शुरू हो गई कि कोई जादू तो नहीं है। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। बार बार आके देखते, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। दोनों जगह है मौजूद, मेरे मति का भ्रम है कि कुछ और है। भगवान ने सोचा कि मैया परेशान हो जाएंगी, तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। देख राम मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम
लागे, कोटि कोटि ब्रह्मा। रोम रोम में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। अब मैया इतनी दुखी हुई कि मैं जगत पिता को अपना बालक मैंने समझ लिया था और इसलिए मेरे मन में यह भ्रम हो गया, ये तो परमात्मा है, मुझे तो मालूम ही था, लेकिन मैं भूल गई थी। क्योंकि पहले ही दिन जब आए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तब भी शंख चक्र गदा लेके आए थे और मैंने अपना बालक समझ लिया और इसलिए मेरी मति भ्रम हो गई और स्तुति करने लगी। स्तुति करी न जाए भय माना, मन से भय नहीं जा रहा, बार बार प्रार्थना करती है, रोती है उनकी जगत पिता मैं सुत करी जाना। जगत पिता को मैंने अपना पुत्र समझ लिया। भगवान ने हाथ पकड़ा, हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहसी सुनी माई। हे माई ऐसा मत बोलिए, मैं भले ही जगत पिता हूँ दुनिया के लिए, लेकिन अभी आपका पुत्र हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे बैजरिया। दीवाल पकड़ पकड़ के चलते खेलते बाल लीलाएं उनकी हो रही है और भी संस्कार का क्रम आया। मुंडन, विद्यारंभ, जनेऊ, दीक्षा, ये सारे संस्कार क्रम से हुए। कर्म की गुरु जाए, चोरा कर्म की गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाए, विप्रन मुनि दक्षिणा बहु पाए, चोरा परम मनोहर चरित पारा, परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चारेउ सुकुमारा, करत फिरत चारेउ सुकुमारा, चोरा भय कुमार जब ही सब भ्राता, जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु तुम्हारा, दीन जनेऊ गुरु तुम्हारा, चोरा गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, चूड़ा कर्म संस्कार जानते क्या है? मुंडन। अरे मुंडन शब्द बहुत उचित नहीं है, ये है चूड़ा कर्म है। मुंडन तो बड़े दूसरे दृष्टि में लिया जाता है कि जब मृत्यु हो और मुंडन कराए, लेकिन प्रचलन में मुंडन आ गया, ये है चूड़ा कर्म। आखिर ये क्यों किया जाता है? क्या जरूरत है कि केस आप बढ़ाएं पहले फिर ले जाके किसी तीर्थ में कटवाएं? कोई आवश्यकता है? मनुष्य जीवन में केस की बहुत बड़ी भूमिका है। जब संन्यास लेते हैं तो गुरुजी लोग चोटी काट के रख लेते हैं,
कहीं गांव में जाएंगे, बार बार जाएं तो लोग कहते हैं कि चोटी गड़ी हुई है जो बार बार यहीं आ जाते हैं। ठीक का ललबा यही आ जाता रहा। तो केस ही तो है, मरने के बाद भी जो बढ़ना नहीं रुकता वो केस है। और केस हमारे साथ ऐसा जुड़ा रहता है। तंत्र विद्या में यदि केस पे तंत्र करें उस आदमी के, तो वहां तक पहुंच जाएगा। और हेम्योपैथी वाले भी जानते हैं, कई बार केस पे दवाई डालें तो केस वाले पे असर हो जाता है। इतना इस केस का महत्व है। तो जो गर्भ से संस्कार और केस लेकर आए वो किसी तीर्थ स्थान में गड़ जाए। अगर बच्चा बिगड़े भी तो घूम फिर के तीर्थ में जाएगा। बड़े होने के बाद भी जहां केस है, चोटी जहां गड़ी है, घूम फिर के मजबूरी में वहां जाएगा। और तीर्थ में तीर्थ की चेतना, ऋषि मुनियों का सानिध्य, ये उसका जीवन बदल देगा। मजबूरी में भी तीर्थ में जाना ही पड़ेगा अगर केस वहां गिरा हुआ है। इसलिए आप किसी सैलून में क्यों नहीं कटवा देते, तीर्थ में ही क्यों कटवाते हैं? इसीलिए। और जैसे कलम लगाते हैं कि छोटा फल देने वाला पौधा है, किसी बड़े के साथ जोड़ दे तो फल बड़ा देने लगता है। ठीक वैसे ही यदि उस आत्मा की चेतना उतनी बड़ी नहीं है, उसके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, और तीर्थ की चेतना के साथ जोड़ दिए तो महानता के शिखर तक पहुंचता है। तो ये तो चूड़ा कर्म हो गया।